यहाँ एक दिल छू लेने वाली बेवफाई की कहानी है जो प्रेम, धोखे और दर्द को दर्शाती है। कहानी अधूरा प्यार। रीमा और अर्जुन की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। रीमा शांत और समझदार, जबकि अर्जुन बेपरवाह और जोशीला। पर कहते हैं ना, विपरीत आकर्षित करते हैं। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। अर्जुन ने रीमा से वादा किया था कि वह उससे हमेशा प्यार करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रीमा ने भी अपना सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। पर जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन बदलने लगा। उसका ध्यान रीमा से हटकर किसी और की ओर चला गया। स्नेहा, एक नई लड़की जो ऑफिस में आई थी। रीमा को धीरे धीरे अर्जुन की बेरुखी महसूस होने लगी। वह पूछती, सब ठीक है ना? और अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। एक दिन रीमा ने अर्जुन को स्नेहा के साथ एक कैफे में देखा, हाथ में हाथ डाले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस चली गई। अर्जुन ने बाद में माना कि वह रीमा से सच्चा प्यार नहीं कर पाया। रीमा टूटी जरूर, पर बिखरी नहीं। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आज वो एक सफल लेखिका है और उसकी सबसे चर्चित किताब का नाम है बेवफाई, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। रीमा ने उस दिन के बाद अर्जुन से कोई बात नहीं की। कुछ रिश्ते जवाब मांगते नहीं, खामोशी में ही सब कह देते हैं। उसने अपने आंसुओं को शब्दों में ढालना शुरू किया। दिन भर ऑफिस और रात को डायरी में लिखना उसका सहारा बन गया। धीरे धीरे उसके जज्बात कविता और कहानियों में बदल गए। सोशल मीडिया पर जब उसने अपनी पहली कहानी धोखा पोस्ट की, हजारों लोगों ने उसे पढ़ा और सराहा। उसके शब्दों में दर्द था, सच्चाई थी और सबसे बड़ी बात उम्मीद थी। एक दिन एक नामी पब्लिशर ने उसे संपर्क किया। आपकी कहानियों में जान है, हम आपकी किताब छापना चाहते हैं। रीमा की पहली किताब आई, बेवफाई, अधूरी मोहब्बत की दास्तान, और वह रातों रात मशहूर हो गई। अब लोग उसे सिर्फ एक टूटी प्रेमिका नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। उधर अर्जुन, वो अब भी वहीं था। स्नेहा भी उसे छोड़ चुकी थी। जब उसने रीमा की किताब देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक इंटरव्यू में किसी ने रीमा से पूछा, अगर अर्जुन दोबारा आए तो? रीमा मुस्कुराई और बोली, कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलते हैं, उसके बाद नहीं। और अब मैं खुद एक नई दुनिया का दरवाजा बन चुकी हूं, एक नई दिशा में, जहां रीमा न सिर्फ खुद को पाती है, बल्कि अपने टूटे अनुभव को दूसरों की ताकत बनाती है। अध्याय 3, लौट आई जिंदगी। रीमा अब एक मशहूर लेखिका बन चुकी थी। देश विदेश में उसके पाठक थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी कि वह प्रसिद्ध हो गई है, बल्कि यह थी कि उसकी कहानियां उन लोगों को सहारा दे रही थीं जो कभी उसकी तरह टूट चुके थे। एक दिन उसे एक एनजीओ से बुलावा आया। वहां उसे दिल टूटे, घरेलू हिंसा से पीड़ित और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं से मिलने बुलाया गया। वहां जाकर उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द ही उसकी असली ताकत है। उसने एक हीलिंग थ्रू वर्ड्स नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां वह युवाओं को लिखने और बोलने के जरिए अपने जख्मों से उबरने का तरीका सिखाने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कबीर नाम के एक फोटोग्राफर से हुई। कबीर एक गहरे और संवेदनशील इंसान था। उसने रीमा के काम को सराहा और उसके साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करने का प्रस्ताव रखा, अनब्रोकन, अधूरी कहानियों की पूरी उड़ान। धीरे धीरे रीमा और कबीर के बीच एक सच्ची दोस्ती पनपी। कबीर ने कभी रीमा के अतीत को सवाल नहीं बनाया। उसने कहा, हम सब अधूरे होते हैं रीमा, बस सही कहानी और सही इंसान हमें पूरा कर देते हैं। रीमा अब जानती थी, बेवफाई अंत नहीं, एक मोड़ थी। अर्जुन उसकी कहानी का पहला पन्ना था। फिर से मोहब्बत। कबीर और रीमा का रिश्ता अब गहराने लगा था। वे एक दूसरे की खामोशियों को भी समझने लगे थे। रीमा, जो पहले प्यार से डरी हुई थी, अब कबीर की सादगी और सम्मान में धीरे धीरे सुकून ढूंढने लगी थी। एक शाम हिमाचल की वादियों में, जहां वे एक शूट पर गए थे, कबीर ने रीमा से कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता रीमा, और ना ही वो तुम्हारे अतीत को मिटाना चाहता है, वो बस तुम्हारे साथ भविष्य लिखना चाहता है। रीमा चुप रही।
लेकिन उसकी आंखें बोल उठीं। कुछ महीनों बाद रीमा ने कबीर को अपने अगले बुक लॉन्च पर बुलाया। किताब का नाम था फिर से होना, और ये उसके नए जीवन, नए विश्वास और नए प्यार पर आधारित थी। उस मंच पर उसने कहा, कभी जिसने मुझे तोड़ा उसने मुझे शब्द दिए, और अब जिसने मुझे समझा उसने मुझे फिर से जीना सिखाया। सभी तालियां बजा रहे थे और कबीर की आंखों में एक चमक थी। वो जान गया था कि रीमा अब सिर्फ लिख नहीं रही, वो फिर से मोहब्बत में है। कुछ महीने बाद रीमा और कबीर ने एक सादगी भरी शादी की, दोस्तों और किताबों के बीच। और वहां एक कोना था जहां एक पंक्ति लिखी थी, टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वहीं शुरुआत होती है। अधूरे लोग। पूरी दुनिया शादी के बाद रीमा और कबीर एक पहाड़ी कस्बे में शिफ्ट हो गए, दूर शोर से, नजदीक अपनेपन से। वहां उन्होंने एक छोटी सी कलम और कैमरा नाम की संस्था खोली, जहां लोग अपने दर्द, संघर्ष और कहानियां लाकर कविता और चित्रों में ढालते। उनकी संस्था में हर वर्ग, हर उम्र के लोग आते। कोई तलाक के बाद टूटा था, कोई युद्ध से लौटा सैनिक था, कोई अपने अंदर की पहचान से लड़ता युवा। रीमा सबको सुनती, कबीर सबको दिखाता, शब्दों और तस्वीरों में। फिर एक दिन अचानक कबीर को एक गंभीर बीमारी का पता चला। एक ऐसा क्षण जहां रीमा फिर एक बार टूटी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने आंसुओं से नहीं, हौसलों से उसका साथ दिया। बीमारी के दौरान कबीर ने कहा, अगर मैं चला भी जाऊं तो मत रुकना रीमा, तुम अधूरी कहानियों को पूरा करना मत छोड़ना। कबीर की मौत एक झटका थी, लेकिन रीमा ने उस झटके को अलविदा नहीं, अमिट याद बना लिया। उसने उसकी आखिरी तस्वीर और उसकी आवाज के साथ एक किताब निकाली, वो जो ठहर गया, मैं जो चलती रही। अब रीमा अकेली थी, लेकिन कभी खाली नहीं। उसने अपनी संस्था को पूरे देश में फैलाया। हजारों कहानियां, हजारों जख्म, और हर कहानी के अंत में एक पंक्ति, किसी की बेवफाई ने मुझे शब्द दी, किसी की मोहब्बत ने मुझे उड़ान। अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, एक कारवां हूं। नाम से परे रीमा अब एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुकी थी। उसने देश भर में ट्रेवल कर करके उन महिलाओं, युवाओं और अनसुनी आवाजों को मंच दिया जिन्हें कभी कोई नहीं सुनता था। उसके वर्कशॉप्स में लोग रोते, चिल्लाते, चुप रहते और फिर धीरे धीरे बोलना सीखते। वो हर मंच पर एक ही बात कहती, तुम्हारे जख्म तुम्हें कमजोर नहीं करते, वो तुम्हारा नक्शा है जो दिखाता है तुम कहां से गुजरे हो और कहां पहुंच सकते हो। एक दिन संयुक्त राष्ट्र UN की तरफ से उसे आमंत्रण मिला अपने प्रोजेक्ट अधूरी बातें को ग्लोबल मंच पर रखने का। वहां उसने न सिर्फ अपनी कहानी सुनाई, बल्कि सैकड़ों टूटे हुए लोगों की आवाज को दुनिया के सामने रखा। खास बात यह थी, कार्यक्रम के अंत में जब रीमा मंच से उतरी, एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और बोली, आपने मेरी मम्मी को रोते से मुस्कुराते हुए बना दिया, आप जैसे लोग फरिश्ते होते हैं। रीमा मुस्कुराई, बच्ची को गले लगाया और कहा, नहीं, मैं भी कभी टूटी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद को उठाया और अब दूसरों को थाम रही हूं। अंत नहीं, एक विरासत कहानी अब खत्म नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती है, नए चेहरों में, नए शब्दों में, और हर उस दिल में जो कभी किसी बेवफाई से टूटा था और फिर रीमा की कहानी से जुड़कर खुद को फिर से जीना सीख गया। आईना कई साल बीत चुके थे। रीमा अब अधूरी बातें फाउंडेशन की प्रमुख थी और उसकी कहानियां स्कूलों से लेकर संसद तक पहुंच चुकी थीं। पर अंदर कहीं एक खाली कोना अब भी चुप था। कबीर की यादें वहां अब भी सांस लेती थीं। एक दिन रीमा को एक चिट्ठी मिली, एक युवा लेखिका की जो उसके वर्कशॉप में भाग लेना चाहती थी। उसका नाम था अनाया। अनाया जब पहली बार रीमा से मिली तो कुछ खास जुड़ाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में भी वैसा ही दर्द था जैसी कभी रीमा की आंखों में हुआ करता था। उसने बताया कि वो भी एक टूटे रिश्ते और मानसिक शोषण से गुजर रही है। रीमा ने उसे अपने पास रखा, गाइड किया, सिखाया, और अनाया उसके लिए बेटी जैसी बन गई। लेकिन एक दिन अनाया की डायरी रीमा के हाथ लगी और उसमें लिखा था, मेरी माँ ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। आज मुझे लगता है शायद वो रीमा मेहरा थी, वही मशहूर लेखिका। क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ? रीमा स्तब्ध रह गई, क्योंकि अनाया उसकी ही बेटी थी,
जिसे उसने उस दर्दनाक दौर में अर्जुन से अलग होने के बाद मजबूरी में छोड़ दिया था। ये सच उसने कभी किसी को नहीं बताया।